हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है, ये मैंने कोई पहले से नहीं सोचा था कि मुझे बनाना है या मैंने कोई तैयारी की थी। बस अभी जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जो चीज़ तुरंत के तुरंत मतलब ऐसा हुआ कि 3-4 बार मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, उसके बाद मुझे ये चीज़ फ़ील हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग तक अपनी बातें रखूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अब मुझे इस चीज़ को लेके क्लियरेंस हो चुका है कि ये कितना बड़ा फेक ऑयल है और कितना वाहियात ऑयल है, और इसमें ज़रूर से ज़रूर कुछ केमिकल डाला गया है जिसका वर्णन इस ऑयल में नहीं किया गया है। मैंने लगातार 2 महीनों से अपने बालों पर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि हो सकता है ये आयुर्वेदिक ऑयल है, तो इस वजह से मतलब मुझे केमिकल से दूर रहना है, केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना है। तो मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई कलर के लिए, और बालों को बहुत ही प्रोटेक्ट किया, केमिकल से दूर रखा, ब्लो ड्राई से दूर रखा, हेयर की हीटिंग से दूर रखा। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात आज क्लियर बता देती हूँ कि मैं अभी तक जितने बार भी हेयर वॉश कर रही थी, इस फेक ऑयल को यूज़ कर रही थी। मतलब ये मेरे पास ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल है, और आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आपको 100% बोलती हूँ, इससे ज़्यादा वाहियात तेल कुछ नहीं है। 1500 रुपये मेरे बर्बाद हो गए, पानी में चले गए हैं। अभी तक मैंने सिर्फ़ आधा बॉटल यूज़ किया है। बालों की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने बालों में मेहंदी लगाया, कलर से बालों को दूर रखा, बालों की हालत आप देख सकते हो, फ्रीजीनेस की एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम बोलते हैं ना, एकदम एक्सट्रीम फ्रीजी हो रखा है मेरा बाल। और मुझे अपने बालों से इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है देख-देख के कि मैंने क्या चीज़ के पीछे इतना जान दिया। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत मेहनत से करते हैं ना, तो वो मेहनत भी बेकार जाती है। क्योंकि मैंने अपने बालों में मेहंदी ट्राई किया, और मेहंदी भी इतना वाहियात मेरे बालों को किया है। शुरू-शुरू में तो जिस टाइम पे मैंने लगाया था, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया, बट बाद में मेरे बाल पर इतने गंदे रिएक्शन छोड़े हैं, इतनी मोटी कोटिंग हो गई है मेरे बालों पर कि जब मैं लोग मतलब जैसे पार्लर में मैं गई और मैंने उनको बोला तक नहीं कि हाँ, मैंने बालों में अपने मेहंदी यूज़ किया हुआ है। उन्होंने बालों को जस्ट ऐसे छुआ, और जस्ट ऐसे मतलब उन्होंने अपनी और जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उससे ऐसे-ऐसे किया, और इतनी कोटिंग मेहंदी की आ गई जिसकी वज़ह से उनको बालों को, मतलब मैं हेयर स्पा कराने गई थी, मेरा बाल इतना ज़्यादा फ्रीज़ी हो गया है, इतना ज़्यादा फ्रीज़ी हो गया है कि मैं बालों को स्पा कराने गई थी और वो स्पा का क्रीम तक नहीं चढ़ रहा था। मेहंदी इतनी बेकार चीज़ है। मैं तो अब हाथ जोड़ूँ, मैं मेहंदी तो कभी यूज़ नहीं करने वाली। अगर आपको सूट करता है, आपके बालों पे अच्छा से मतलब आपको रिज़ल्ट दे रहा है, तो आप करो। मेरे बालों के लिए तो नहीं था। अगर आपका बाल फ्रिजी है, ड्राइनेस है, बालों में ड्राइनेस है, तो कभी भी मेहंदी मत यूज़ कीजिए। मेरे बालों में ऑलरेडी बहुत ड्राइनेस थी, और मेरे अभी इस तेल को यूज़ करने के बाद ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ी है। इस मनहूस ऑयल को यूज़ करने के बाद मुझे तो अभी ये ऑयल को मन कर रहा है खिड़की से बाहर फेंक दूँ। लेकिन है ना, ये 1500 का ऑयल है, 1500 रुपए का ऑयल है, और इसमें कहीं भी उन्होंने कोई केमिकल के डिटेल्स नहीं डाले हैं जो उन्होंने यूज़ किए हैं। अब मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ। मैंने इस ऑयल को 2 महीने से लगातार मतलब यूज़ किया। जब भी मैं हेयर वॉश करती थी, उसके पहले मैं इस ऑयल को लगाती थी। तो मेरा बाल ना फ्रीज़ी हो जाता था, जस्ट लाइक अभी जैसे आप देख रहे हो, आप बालों में आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा फ्रीज़ीपन है। आपको फ्रीज़ीनेस दिख रही है? तो ये ऑयल मैंने लगाया और बाल धोया। मैंने दिमाग ही नहीं लगाया कि इस ऑयल के कारण भी कुछ हो रहा होगा। मैंने सोचा मेरे बाल ही हो सकता है फ्रीज़ी हो, और या फिर मेहंदी की ड्राइनेस हो। फिर क्या हुआ, जब मैं सैलून से आई थी, तो मैंने नेक्स्ट डे हेयर वॉश किया। तो हेयर वॉश करने के पहले मैं ये ऑयल लगाना भूल गई। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, मेरे हेयर में इतना फ्रीजीनेस नहीं था। जब मैंने बिना हेयर ऑयल के वॉश किया हेयर, तो इतना फ्रीजी हेयर नहीं था। आज सुबह मैंने हेयर ऑयल अप्लाई किया और हेयर वॉश किया है, और मेरे हेयर इतने ज़्यादा फ्रीजी हो गए हैं कि मैंने इतने हेयर मास्क लगा लिए, लिव इन कंडीशनर लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, लेकिन बालों की कंडीशन आप देख सकते हो। और ये लोग गारंटी दे रहे हैं आपको कि बालों का टूटना कम हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको बालों का टूटना। ये देख सकते हो आप, दिख रहा है आपको?
ये मैंने 10 दिन से जमा करना शुरू किया था बालों को अपने। और दिखाती हूँ, रुको। देखो, ये मेरे टूटे हुए बाल हैं। सिर्फ 10 दिन में इतने बाल मेरे टूट चुके हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ इस हेयर ऑयल का। देखो, मैंने जमा किया था लिटरली इस बाल को, ताकि मैं भी जब भी वीडियो बनाऊं तो मैं आपको दिखा सकूं कि ये जो हेयर फॉल का दावा करते हैं तो ये दावा तो झूठा हो गया। हाँ, एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि ये ऑयल ना आपके जो पार्टनर है या फिर जो भी आपके बगल में सोता है ना, उसको आपसे नफ़रत करवा देगा। ये काम ये अच्छे से करता है, क्योंकि इसकी गंध इतनी गंदी है कि जो भी आपके बगल में सोता है ना, वो मतलब नफ़रत करने लग जाएगा कि तुम हटो यहाँ से, इतना गंदा गंध क्यों आ रहा है। तो इस वजह से मैंने इसको रात को लगाना बंद किया और दिन में मैं लगाती हूँ, 4 से 5 घंटे रखती हूँ और फिर हेयर वॉश कर लेती हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस ऑयल को मतलब छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको हेयर ऑयल ख़रीदना है, तो भाई साहब, बहनों, मैं आपसे विनती करती हूँ बहनों और मेरे भाई साहब जितने भी यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, कि नारियल तेल, कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल ख़रीद लेना प्लेन। उसको बालों पे, स्कैल्प पे मसाज कर लेना। डैंड्रफ की प्रॉब्लम चली जाएगी, फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम चली जाएगी। लेकिन भूल करके भी ये ऑयल मत खरीदना। 1500 रुपये का आप घर में कितना एक महीना का राशन भर लोगे, कुछ भी कर लोगे। ये ऑयल मत खरीदना, मत खरीदना, मत खरीदना, मत खरीदना। मैंने इसको आइए मतलब हर तरह से यूज करके देख लिया। इस ऑयल में कुछ भी नहीं है, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ना ये हेयर ग्रोथ करता है, ना ये आपके हेयर फॉल को रोकता है, और ना ही ये आपके इस मतलब ग्रे हेयर को वाइट करता है, और ना ही ये डैंड्रफ दूर करता है। एक बात और बता दूँ, ये डैंड्रफ भी दूर नहीं करता है, क्योंकि जब मैं हेयर वॉश कराने अपने मतलब हेयर स्पा कराने के लिए पार्लर में गई, तो मैंने कुछ नहीं बताया कि मुझे हेयर में क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तब उसने बोला कि आपके बालों में बहुत डैंड्रफ है, और डैंड्रफ सबसे बड़ा कारण होता है हेयर फॉल का। अगर आपको हेयर फॉल है तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ डैंड्रफ की वजह से है। और डैंड्रफ भी क्यों होता है, अगर आप ऑयल लगाते हो, ज़्यादा ऑयल बाल में लगाते हो, तो उस वजह से भी डैंड्रफ होता है। तो ये जो दावा कर रहे हैं ना कि डैंड्रफ नहीं हट हट जाएगा, डैंड्रफ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको सच बता रही हूँ। पैसे बचा लेना अपने, मत खरीदना। और अब मैं मेहंदी यूज़ नहीं करने वाली इसके चक्कर में। मेरे बालों की जो हालत हुई है, ये हालत सिर्फ़ और सिर्फ़ इस आदिवासी हेयर ऑयल की वजह से हुई है। और मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ इस ऑयल को ख़रीद के, क्योंकि 1500 रुपया ना मुझे बहुत कुछ दिला सकता था, लेकिन इस 1500 रुपये को मैं समझो कि मैंने दान कर दिया। लेकिन मैं इस तरह के ऑयल को अब मतलब जो इस तरह के प्रचार वाले होते हैं ना, प्रमोशन वाले, प्रचार वाले, इस तरह के ऑयल को यूज़ नहीं करूँगी, और सिर्फ़ कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी। मत यूज़ करना, वरना बालों की हालत देख सकते हो आप। मैं सच बताती हूँ, मेरे बालों की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं मनाली जाके आई हूँ, मेरी मनाली की वीडियोज़ देखिएगा आप, आपको दिखेगा मेरे बाल कितने अच्छे थे। और उसके मनाली से आने के बाद मेरे दिमाग में क्या भूत सवार हुआ मुझे नहीं पता, और मैंने इस तेल को मँगाया है। और बालों की कंडीशन ख़राब होते 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 आप देख सकते हो क्या गति हुई है मेरे बालों की। देख लो, मतलब फ्रीजीनेस की हद हो गई है बालों में, देख सकते हो आप। मतलब बालों में कोई भी जान नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। बालों में वाइटनेस वैसी की वैसी है, डैंड्रफ वैसे के वैसे हैं। और बालों के टूटने की कंडीशन तो मैं आपको क्या ही बताऊं, जैसे पहले टूट रहे थे उससे कहीं ज़्यादा ही टूट रहे हैं अभी। शुरू-शुरू में जब ये ऑयल आया था ना, तब मुझे 1 सप्ताह बहुत फ़ायदा किया था, बहुत फ़ायदा किया था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। 1 सप्ताह मुझे लगा था कि मुझे जादू मिल गया, लेकिन जो 2 महीने से जो मेरी हालत हो रही है ना इस तेल को लगाने के बाद, मैं तो लग रहा है अब इस तेल को छोड़ दूँ और आराम से अपना नारियल तेल सिर्फ़ बालों में लगाऊँगी। और कुछ भी मैं नहीं लगाने वाली अब, मेहंदी-वेहंदी कुछ नहीं होता है मेहंदी-वेहंदी से। मेहंदी की और ये आदिवासी हेयर ऑयल का रिज़ल्ट आप देख सकते हो बालों पर क्या आया है। तो अगर आपको अपना बाल बर्बाद करना है भाइयों और बहनों, तो शौक से इस तेल को खरीदिए।
मुझे कोई शौक़ नहीं है अपने बाल को बर्बाद करने का, इसलिए अब मैं तो दोबारा इस ऑयल को नहीं खरीदने वाली। अगर आपको अपने बालों को बर्बाद करना है तो खूब शौक़ से ये आदिवासी हेयर ऑयल को खरीदिए और लगाइए, और ऐसे जैसे मैंने अभी दिखाया आपको अपने बाल, अपने कंडीशन, ये देख सकते हो आप कंडीशन बालों की टूटने की। ये पूरे उठ नहीं रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली इसमें 10 दिन से रखते रखते डस्ट जमा हो गया है, तो पूरे इतने बाल हो चुके हैं। मैं आपको दिखाई देती हूँ इस वीडियो में। मेरे हाथों में बाल आएंगे तब आप देख लेना। देखो, अगर आदिवासी ऑयल से इतना बाल टूटता है, अगर इस ऑयल से इतना बाल टूटता है तो फिर क्या फ़ायदा इस ऑयल को लगाने का और ख़रीदने का? मुझे ये बता दो। 10 दिन के बाल हैं ये, 10 दिन में मुट्ठी भर से ज़्यादा बाल टूट गए मेरे। तो अगर आपको पैसा बर्बाद करने का शौक़ है तो इस तेल को ख़रीदिएगा, जबकि ये बॉटल पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आधा ही हुआ है। मैं इसको रेगुलर लगा नहीं पा रही हूँ क्योंकि कभी कोई फेस्टिवल आता है, कभी कोई फेस्टिवल आता है, और हमारे में फेस्टिवल पे ज़्यादा बाल नहीं धोते हैं, तो उस वजह से मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी। लेकिन हाँ, जब हेयर वॉश कर रही थी तब लगा रही थी, और ये कंडीशन है मेरे बाल। अगर मैं इनके बताए हुए हिसाब से यूज़ करती रहती तो अभी तक तो शायद मैं गंजी हो चुकी होती। वो तो शुक्र है कि भगवान की देन कि मेरे बाल थोड़े मोटे घने हैं तो आज इतने अच्छे दिख रहे हैं, वरना अगर थिन बाल होते तब तो अभी तक मैं टकली हो चुकी होती। मत खरीदिएगा भाई। मैं अपने आगे के पीछे वाले जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, जितने भी मैंने पहले वीडियो बनाए हैं इसको लेकर के, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ कि मैंने इसका रिव्यू जो दिया था वो रियल था, उस टाइम तक मेरे साथ था सही, बट नो, नो फॉर आदिवासी ऑयल, बिग नो। वीडियो पसंद आए तो उन पागल लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो तेल के लिए पागल हो रखे हैं, जिद मचा रखे हैं, या फिर लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि मुझे तेल मंगा के दो। तो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, तो उनको शायद आंखें खुल जाएगी। मेरे बालों की कंडीशन देख के इतने इतने बाल जो मेरे टूटे हैं, ये मेरे ही बाल हैं जिनको मैंने बरसों तक संजो के अपने माथा में रखा था, धोया था, बढ़ाया था। इतना मुश्किल से बाल ग्रो होता है, और उसके बाद जब इस तरह से बाल टूट जाते हैं तो क्या बीतती है कलेजे पे, वो तो मैं ही जानती हूँ, और मेरे ऊपर क्या बीत रहा है अभी। लेकिन मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी क्योंकि हो सकता है स्ट्रेस भी कारण बन जाए बाल टूटने का। तो ठीक है, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।